भारूच में, अंकलेश्वर में, रेणु माता जी के यहाँ हूँ। ये देखिए प्रभु जी है यहाँ पे, ये देखिए, आइए, ये देखिए, ये हमारे इधर से आएंगे, देखिए, ये देखिए, ये रेणु माता हरे है। कृष्णा। और कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा, हरे पीछे कृष्णा, पिक्चर दिख रहा है ना, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो मैं सोचा कि जब सब लोग आ जाएंगे तब इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन वापस इंट्रोड्यूस करूंगा मैं आखिरी में। अच्छा, आप में से किसको पता है कि क्लास कहाँ तक हुआ था? इतना दिन छुट्टी हो गया कि मुझे लगता है लोग क्लास में भी आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं। गुरु जी चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था। अच्छा, 6 कंप्लीट हो गया था ना। हाँ चलो ठीक है, 7 में जाते हैं अभी। तो आइए प्रार्थना करते हैं और 7th चैप्टर में जाते हैं। पक्का ना 6 हो गया था, बाकी कंफर्म है ना? नहीं तो हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हो गया था प्रभु। ओके, थैंक यू। अभी मैं अंकलेश्वर में हूँ, श्रीनाथ जी प्रभु, अंकलेश्वर में इनके यहाँ हूँ। और आपको मिलना है तो हम क्या करेंगे, मेरा विरार आना है मंडे को। विरार में हमको एक जगह जाना है, तो मैं विरार से लौटते वक्त आपको मिल लूंगा, हो सकता है। जरूरी है प्रभु जी, मिलना जरूरी है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। आइए प्रार्थना। हाँ दीदी, हरे प्रभु जी प्लीज हमारे वैष्णव क्या ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग अध्याय 7 में हैं, चौथा स्कंद 7वां अध्याय। और कंटेक्स्ट है कि जहाँ ब्रह्मा जी ने शिव जी को समझाया, बहुत कुछ उनकी स्तुति की कि आप कौन है, आप ही परमात्मा है, सब कुछ बताया। फिर उन्होंने बोला कि आपका शेयर नहीं लगा था तो आप अपना प्लीज शेयर उसमें ले लें। शिव जी को कहा और आप कृपया करें, आप जैसे वैष्णव ही तो दया करते हैं, ऐसा करके आप देवताओं पे और दक्ष पे दया करें, ऐसा कहा। तो अब जो है आगे वही वार्तालाप आ रहा है। ठीक है, अब मैत्रेय मुनि उसी लीला को आगे बता रहे हैं, क्योंकि देवता लोग गए थे ना शिव जी से माफी मांगने की, भैया ये फटाफट लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वीरभद्र आके मार रहा है। तो अब सुनिए 7वां अध्याय पहला श्लोक, चौथे स्कंद का। मैत्रेय उवाच इत्यजनेनानुतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहु प्रहस्य श्रूयतामिति। The sage Maitreya said, O mighty armed Vidura, Lord Shiva, being thus pacified by the words of Lord Brahma, spoke as follows in answer to Lord Brahma's request. तो मैत्रेय मुनि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। अब शिव जी उत्तर देंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो रिक्वेस्ट करना था वो कर दिया। और क्योंकि शिव जी ने, आपको मालूम है, जब ब्रह्मा जाए तो आदर से उठ के उनका चरण स्पर्श किया। महादेव वाच नागम प्रजेश बालानम वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। Lord Shiva said, my dear father Brahma, I do not mind the offenses created by the demigods, because these demigods are childish and less intelligent. I do not take a serious view of these offenses, of their offenses. I have punished them only in order to right them. शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता, क्योंकि
ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूं। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है। तो देखिए, जो बड़े बड़े संत होते हैं वो जानते हैं जो कि नीचे वाला अबोध है, ज्यादा दिमाग नहीं है, तो उसको ऐसे सिचुएशन से डालते हैं जहां वो सुधर जाए, जहां उसको अनुभव हो कि वो क्या गलत कर रहा है। तो ये इसलिए यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि मैंने इसलिए इनको थोड़ा दंडित किया। तात्पर्य तो यहाँ पे लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, दो प्रकार के दंड होते हैं। वन दैट इज दैट विच इज कॉन्करर इम्पोजेस ऑन अ एनिमी, जैसे कोई आक्रांता आ जाए और किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो जो रूल्स थोपता है या नियम थोपता है वो एक बदलाव है। एंड अनदर इज लाइक दैट फादर इम्पोजेस ऑन हिज सन, जो पिता बेटे पे करता है। तो पिताजी क्यों करते हैं बेटे पे? जब बेटा देख रहा है कि गलत इस्तेमाल कर रहा है पैसे का, या वो अपने मतलब जो सीख नहीं रहा है ठीक से, वैल्यूज नहीं समझ रहा है, तो उसको फादर भी एक प्रकार का दंड देते हैं। हालांकि वो बहुत दर्द होता है पिताजी को करते हुए, परंतु वो दंड से उसका भला होगा। एक बार गुरुकुल में हमारे बच्चों ने, किसी एक बच्चा था, उस बहुत खुरापाती था, उसको चोरी कर रहा था हुंडी का, लेकिन अकेला करेगा तो उसको मालूम है पकड़ा जाएगा, होगा नहीं। उसने 2-3 लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है, कन्विंस कर दिया अच्छे अच्छे घर के बच्चे थे, उनको कन्विंस कर दिया कि हुंडी का पैसा हम लोग लेंगे। और बहुत प्लान करके सीसीटीवी को कपड़ा लगा के ऐसा वैसा करके हुंडी ले जाके उसको प्रॉपरली किया तो एनीवेज, तो उनको जो दंड मिला वो अलग था तो ऐसे जो दंड है वो दिया गया। तो दंड देने से क्या होता है, मैंने उनको बोला कि मुझे दंड देने में, तुमसे उठक बैठक करवाने में मजा नहीं आ रहा है, परंतु तुम्हें याद रहना चाहिए कि ये काम का क्या सजा है, क्यों ये नहीं करना चाहिए। फिर मैंने बोला तुमको मिला क्या? कुछ नहीं, वही चीज तुम मुझसे मांग लेते तो मैं इसी दे देता। तो वो बोले हाँ प्रभु जी सॉरी सॉरी। तो क्या होता है, कभी कभी अबोध व्यक्ति को पता नहीं होता दास कि क्या कर रहे हैं। और हमारे साथ कावेरी माता है, देखिए जो कावेरी माता क्लास में बैठती ना, बरनाली माता जी नाम है इनका, है देखिए, ये उनके प्रभु जी हैं, फुल साष्टांग दंडोत मार रहे हैं, हरि बोल। हाँ बहुत सुंदर, या ऑनलाइन ड्यूटीज को मिलने का मजा ही अलग है नहीं? हाँ बेचारे बहुत डेडिकेटेडली अपना समय देते हैं। हालांकि कल हम लोग इतना बात कर रहे थे, पता नहीं कितना बजे, 8 बजे आए और 8 से लेके हम लोग आपको हमारा, आप तो 12 बजे से 2 बजे तक हमारा अलग प्रवचन चल रहा था, फिर मैं वापिस तो चल रहा है ऐसा। अच्छा है, तो यहाँ पे कहा गया है जो पिता अपने बेटे के लिए एक दंड तय करता है, उस प्रकार से ये है। देयर इज गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ पनिशमेंट, इन दो प्रकार के दंडों में बहुत फर्क है ना? क्योंकि एक में है जिसमें आक्रांता जो है वो पूरा अटैक करके पूरा ले लेता है, एंड एक है जिसमें बदलाव आता है। तो ये जो पिता और बेटे का है वो बदलाव वाला है। ठीक है, तो ऑफिस जाना है अभी ना? अच्छा अच्छा। Lord Shiva is by nature a Vaishnava, a great devotee, and his name in this connection is Ashutosha. तो शिव जी महान भक्त हैं और आशुतोष भी हैं, यानी वो बड़े दयालु हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। He is always satisfied and therefore he did not become angry as if he were an enemy. तो गुस्सा नहीं हुआ, जैसे कोई दुश्मन होता है ना गुस्सा करता है, लेकिन उनके मन में ऑलरेडी था ये बच्चे हैं, बालक हैं, इनको कुछ नहीं पता है। तो उस भाव में शिव जी ने उनको दंड भी दिया, और जब वो सुधर गए तो वो अब छोड़ भी देंगे। देखिए गीता में भगवान बोलते हैं दंडाम दंडे तो अस्मि, मैं दंडों में सबसे उचित दंड हूं। तो उचित दंड क्या होता है? तो बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं, उचित दंड होता है जहां सामने वाले को परिणाम समझ में आए, उनको जो जीवन में परिणाम हुआ था, गलत क्या किया था, अगर वो उसको समझ में आ गया और वो परिवर्तित हो गया तो आपका जो दंड जो भी दिया आपने वो सही था। अन्यथा वो क्या बोलते हैं उसको, इन नॉन प्रोपोर्शनेट दंड है, यानी प्रोपोर्शन के बाहर का दंड है। जैसे उदाहरण के लिए कोई चप्पल चुरा लिया है तो आप उसका चाकू लेके मर्डर नहीं कर सकते, वो अब ज्यादा हो जाएगा। उसको एक थप्पड़ मार दीजिए पब्लिक में, हो गया। या ज्यादा तो बोलिए बेशरम कुछ बोल दीजिए, थोड़ा सा नालायक वाला शब्द यूज कर लीजिए, उसको डर वो लगे, बुरा लगे, पर उसको आप हैंग टू डेथ नहीं कर सकते। हैंग टू डेथ अभी तो बंद भी हो गया, लेकिन पहले होता था कि कोई किसी के जान को वैल्यू नहीं दे रहा है तो फिर उसके जान को हम वैल्यू नहीं देंगे।
फिर न्यायपालिका उसको ठोक देती थी। तो अब जो है ये ऐसे प्रकार से न्याय उचित होना चाहिए, न्याय होना भी जरूरी है और उचित होना भी जरूरी है, अति भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अति कर देते हैं, तो भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो दंड के अब योग्य जो उसका समझना तो समझ गया। ठीक है, तो शिव जी बड़े ही दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो जानते हैं कि इसको कितना देना है, इसलिए गुस्सा भी नहीं हुए। हरे कृष्ण बोलिए। ये देखिए हमारा और एक महान वैष्णव, उनको देखिए, पावन केशव प्रभु, ये देखिए आप सबको वांछा कर रहे हैं बस से। यहाँ सबसे महान महान संत आपको मिल रहे हैं अभी अंकलेश्वर में। यहाँ के मूंगफली बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ के भक्त भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, बहुत खिलाए कल इन लोगों ने मेरे को, कल खिलाया एकदम गचा गच हो गया, नींबू जूस, पानी, क्या क्या एकदम हाई क्लास पिलाया है। अभी भी कुछ चल रहा है, डोसे, वो तो गुजराती लोगों के हाथ का डोसा खाना पड़ेगा भैया। साउथ इंडियन लोग बुरा मान जाएंगे। वैष्णव के हाथ से नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ। डोसा का मेनू उधर का है ना, जैसे कभी कभी महाप्रभु बोलते थे तुम बंगाली वैष्णव, ऐसा बोलते थे, मतलब प्यार से, प्यार वाला बात है। तो he is not inimical to any living entity, rather he is always wishes the welfare of all। वो कभी किसी का द्वेष नहीं करते और हमेशा हम सबका भला सोचते हैं। ठीक है, whenever he chastises a person, it is just like a father's punishment of his son। हाँ, जैसे पिता अपने बेटे को कभी कभी डांट लगा के ठिकाने लगाते हैं, वैसे ही ये शिव जी और देवताओं के बीच वाला चीज है। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं सब जो है एक है, सब देवता एक है, कई लोग ऐसे बोल देते थे। हाँ, कि सब लोग एक है। अरे कैसे एक है, यहाँ डांट लगा रहे शिव जी तो बड़े हो गए, एक कैसे हो गए? तो कई लोग है ना, बस उनको ज्ञान नहीं रहता, तो अब ज्ञान से मतलब श्रद्धा भी बचाना है और ज्ञान भी नहीं है, तो बोलते अरे सब कुछ एक है, ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो उसमें हमको भी वाद विवाद नहीं करना, बोलते हाँ सब कुछ एक है, छोड़ देना है, क्योंकि उसको उतना लेवल है नहीं, तो इसलिए वाद नहीं करना है। तो यहाँ कहा गया, Lord Shiva is like father because he never takes seriously any offense by any living entities, especially the demigods। देवता का कोई चीज जो दिल पे ऐसा नहीं लेते। तीसरा, प्रजापतिर दग्ध शीर्ष्णो भवत्व अजमुखम शिरः मित्रस्य चक्षुषेक्षेत भागम संबर्हिषो भगः। Lord Shiva continued, since the head of the Daksha has already been burned to ashes, he will have a head of goat। The demigod known as Bhaga will be able to share the sacrifice through the eyes of Mitra। अब क्या किया भगवान ने, अब जो है देखो, अब जो जल गया वो जल गया, क्योंकि मेरी पत्नी भी अब वापिस नहीं आएगी, सती भी तू लाएगा वापिस, तू नहीं लाएगा ना, तो तुझे हमेशा याद रहे। इसलिए अब दक्ष को बोला कि दक्ष को बकरा जो है उसका चेहरा मिलेगा, और जो देवता है भग देवता, इनको क्योंकि आंख तो फोड़ दिया था, तो इसलिए उनको मित्र जो देवता हैं उन देवताओं के आंख से देखना होगा। तो बोले ये अलाउ कर दिया, तो इसलिए मित्र देवता जो दिखेगा वो इनको दिखेगा, तो ट्रांसफर हो जाता। देखो ये पावर्स है शिव जी में, कि मतलब मेरे आंख से मैं देख सकता हूँ, कल ये मेरे आंख से देख पाए, ये शक्ति भी शिव जी में दे सकते हैं। ये शक्ति हमारे पास कहाँ है, ये किसी सिद्ध योगी के पास भी नहीं है। साइंस तो इसको समझ भी नहीं सकता, ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पॉसिबल मारेगा। लेकिन यहाँ शिव जी ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब उसमें भी स्टोरी में आता है ना, कौन सा पुरु और वो जो थे ययाति और देवयानी में, जब ययाति बुढ़ा हो जाता है तो शुक्राचार्य बोलते हैं ना कि जाओ तुमको एक किसी बेटे से जवानी ट्रांसफर कर सकते हो। अब बताओ कैसे पॉसिबल है, ये तभी नहीं पॉसिबल। ऐसा होता तो सब अमीर लोग जो बैठे जिनका करोड़ों रुपए और बूढ़े हो रहे हैं बोलते ना ना लेके आओ। वैसे अमेरिका में एक कल्चर है, कुछ तो एक ब्लैक मैजिक का काम है, उसमें किसी बच्चे का खून पीते हो मार के ताकि वो जवान रहे। हाँ ये लोग करते, तो हॉलीवुड के एक्टर लोग वो प्रैक्टिस करते हैं। आपको आंख में पंच लेना होता है, आंख काला हो जाता है और वो पीना होता है, इसलिए सभी एक्टर के आपको आंख याद वो दिखाई देगा मार। ऐसा है दुनिया। तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि वो भग जो है वो अपने मित्र के आंखों से देखेंगे। दे दिया उन्होंने वरदान, जाओ, लेकिन बकरी का अब लेके घूमो। घमंड था ना तुमको,
हाँ, तो अब देखो तुम, वो उसको ठीक भी कर दिया और जीवित भी रखा, मर ही जाता तो सोचा कि भी कर लेते। चौथा श्लोक। पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्जक्षुतु पिष्टभृक् देवाः प्रकृतः सर्वांगा ये मा उच्चेषणं ददुः। The demigod Pusha will be able to chew only through the teeth of his disciples, and if alone, he will also have to satisfy himself by eating dough made from chickpea flour. But the demigods who have agreed to give me my share of sacrifice will recover from all their injuries. तो क्योंकि ये पूषा और ये लोग जो मेरे को नहीं दिया ना आहुति, इनको भी सबक सिखाया है। तो उसमें बोल रहे हैं कि पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे, उनके शिष्य वो जो चबाएंगे वहां से वो चबा पाएंगे, अपना नहीं जाएंगे। देखो ये भी पावर है। तो आप चबा रहे और मैं खा रहा हूँ ऐसा। और यदि अकेले चाहें तो उन्हें सत्तू के बनाए हुए लोई को खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। सत्तू का कुछ बना के नहीं खा सकते हैं। तो अगर इन देवता को प्रसन्न करना तो सत्तू का ही चढ़े। कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि इनको यही कैसे चढ़ता है, कुछ भी खिला दो, बोलते हैं कुछ भी खिला दो लोग खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो नहीं खा सकते, उसको वरदान नहीं है ना। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है वे सभी प्रकार के चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। तो जिन्हें भी देवता मार खाए बाकी तो वो अब स्वस्थ हो जाएंगे। जिन्होंने मेरा शेयर देने में कोई उनको आपत्ति नहीं थी, न्यूट्रल थे। तो देखो भगवान ने कैसे दंड दिया। जो सबसे बड़ा द्वेषी था उसका गला काट के बकरा बना दिया, और जो थोड़ा कम द्वेषी था लेकिन उसको भी आंख कान का मुंह का कुछ कर दिया। और जो देवता न्यूट्रल थे तो मार तो गिरा ही है सबको, और वो सबक भी सीखे तो उनको फिर छोड़ भी दिया। इसलिए राजा महाराजा में जो युद्ध होता था तो राजा को मार दिया जाता था, मंत्री को पकड़ के अगर कबूल कर दे तो एक पद नीचे अपने मंत्री के नीचे रख लिया जाता था, अब प्रजा को छोड़ दिया जाता था। उसके बाद प्रजा क्या करेगा, जब राजा मर गए तो किसके लिए लड़ेंगे। तो फिर वो रहता था। चाणक्य ने भी जब चंद्रगुप्त को राजा बनाया तो धनानंद का जो मंत्री था, अमात्य राक्षस बोलते थे उसको क्योंकि बहुत डेंजरस था, तो उसको वो करे तो करेगा, छुपा था कहीं पे, तो चाणक्य ने उसको निकाल के वापिस अमात्य बना दिया। इनफैक्ट महाभारत के युद्ध के बाद कृपाचार्य ने 5 पांडवों के 5 बच्चों को मारा था। बेटों को मरवाया था ना अश्वत्थामा के थ्रू, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र सब हो गया, तो कृपाचार्य को मारा नहीं क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो उनको वापिस उसी पोस्ट पे दिया जो धृतराष्ट्र के टाइम था। तो कुल गुरु के रूप में उनको रखा गया। तो देखिए उसमें दुर्योधन को सबक सिखाना जरूरी था, सबक सिखा दिया भगवान ने। फिर अब ये क्या नाम इसका, जरासंध जो है वो लड़ाई किया, जरासंध को मारने का उसके बेटे को नहीं मारा, उसके बेटे को राजा बना, वो बेटा अच्छा था। तो जीवात्मा कौन है उसके ऊपर देखा जाता है, स्वभाव का हनन होता है ना कि व्यक्ति का। ये ऊंचा होता है। तो कई बार हमें अगर कोई प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति से तो उस व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं हमको, वो तो खा पी के अच्छा है, हमको उसके सोच को मारना है कि तुम्हारी सोच में क्या कठिनाई है, ये हमको अटैक करना चाहिए। कई बार हम वहां से हटा के यहाँ चले जाते हैं और फिर वो व्यक्ति विशेष लड़ाई हो जाता है। The demigod Pusha became dependent on his disciples for chewing. इस प्रकार पूष जो है, मैं ये पढ़ लिया था ना हिंदी से, तो पूष जो है वो अपने शिष्यों पे निर्भर हो गए, उल्टा हो गया तुम। और जोक देखो, ये शिवजी को शेर देने से रोक दिए थे, अब शिवजी तुम्हारा ये हाल कर रहे, तुम्हारा अपना शेर खाने के वांदे हो गए। तो भगवान बहुत स्मार्ट है, वो जानते हैं। तो भगवान की याद नहीं करना, भगवान दंड है तामस में, ऐसा दंड देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। इसलिए कई जिंदगी में कितना भी कठिनाई आ जाए, जिंदगी में कितनी भी समस्याएं आ जाए, भगवान का हक कभी उसमें ना नहीं करना, दे देना, चाहे 2 रोटी कम मिले, और प्रणाम करके भगवान का जहाँ सेवा है वहाँ खड़ा हो जाना। ये भाव रहेगा तो भगवान इतने आनंद से नाचते हैं, माला आनंद आनंद झाला, आनंद हो जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि अरे ये डर गया तो अगर न्यूट्रल है तो छोड़ भी देते हैं, न्यूट्रल है डरपोक है तो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं हो और ज्यादा दिमाग टेढ़ा चला रहे हो तो फिर पिटाई कर देते हैं, आ बेटा आ, बहुत करने देते। पहले कबड्डी में क्या होता है, आपको अंदर आने देते, उधर रास्ते पे नहीं पकड़ते, वो तो अच्छा नहीं है। तो दिखाते हम हार गए डर गए तो अंदर कबड्डी अंदर आ, फिर एक ग्रिप में पकड़ के पटक देते हैं।
तो इसलिए वो देवता को अपने शिष्यों पे चबाने के लिए जाना पड़ा। हाँ, नहीं तो वो बेसन का वो जो भी आटा है चने का उससे बनेंगे। Thus his punishment continued. He could not use his teeth for eating. दांत होते हुए खा नहीं सकते भी, काम नहीं होगा। Since he had laughed at Lord Shiva, क्योंकि वो शिव जी का जब अपमान हुआ तो दांत दिखाया ना तो तू गया। बहुत डेंजरस है। Deriding him by showing his teeth. In other words, it was not appropriate for him to have teeth. तो तेरे को अब दांत की जरूरत नहीं है, दांत का काम है खाने के लिए और मर्यादा में इस्तेमाल करने के लिए। तो तुझे तेरे अवयव का नहीं मालूम, देवता होगी तो पहले तो देवता के पद के लायक नहीं है, फिर भी ब्रह्मा जी आ गए हैं तो सेटलमेंट में तेरा दांत तो हम कर ही देंगे। In other words, it was not appropriate for him to have teeth, for he used them against Lord Shiva. अब सोचो, कई बार हमारे ड्यूटी शिव जी को ओ लॉर्ड शिवा इज अ डेमिगॉड करके डंडोत भी नहीं मारते, पागल है। शिव जी से पंगा लेते इसलिए लड़ाइयाँ चल रही है। शिव जी का अनादर नहीं करना चाहिए गलती से भी। 5वां श्लोक। बाहुभ्याम अश्विनो पूष्णो हस्ताभ्याम कृतबाहवः भगवन्तध्वर्यवश्चान्ये बस्तश्मश्रुभु भृगुर्भवेत्। Those who have had their arms cut off will have to work with arms of Ashwini Kumar, and those whose hands were cut off will have to do their work with the hands of Pusha. The priest will also have to act in that manner. As for Bhrigu, he will have the beard from a goat's head. जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार के बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। मतलब इधर बकरे का सर गया और दाढ़ी इधर गया। बकरा मतलब क्या होता है, प्राणियों में सबसे निम्न होता है बकरा। वो इसलिए निम्न होता है सभी प्राणियों में। अगर ये पंछी है या बैठा है तो पंछी एक दाना रख दो ना तो डायरेक्ट नहीं खाते, पहले इधर उधर दिखते खाते, फिर इधर बहुत जल्दी जल्दी दिखता है, उसको डर रहता है, वो अकल रहती कोई मार सकता है। बकरा का ऐसा है कि वो आता है घास दे दो खाता है, और वो लाइन में लगा रहता है, ऐसा गला में लगा रहता है ना, वो लाइन में काटने के लिए खाते रहते, ऊपर देखते हैं टांग के मेरे भाई को काट दिए है, मंद होता है। इसलिए जिस मनुष्य को प्राणी खाने की इच्छा है तो उसको बकरा तक अलाउ कर दिया कि जाइए खा ले। ये ऑलमोस्ट प्राणी नहीं, वनस्पति की तरह ही है, इसलिए अलाउड है। बाकी प्राणी इसलिए अलाउड नहीं कि वो कॉन्शियस बीइंग होते हैं। पर इसको भी खाएगा तो पाप तो लगेगा, परंतु वही है कि अब तेरा दिमाग ललचा रहा है मसाला से कुछ मांस खाने का तो ये खा ले। अब वो अलग है कि कुछ कुछ देश में कुत्ता खा लेते तो कुछ में कुछ खा लेते वो सब। हाँ, मतलब जिसमें मसाला लगा दिया, उबाल दिया तो हो गया, तो खाते। तो ये जो है, तो बकरा जो है वो सबसे निम्न है, तो निम्न प्राणी का दे दिया। आप सोचो, आप बहुत तेज हो लेकिन आपका सॉफ्टवेयर अब चलेगा नहीं। आप समझे? जैसे आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत अच्छा, बहुत पैसा, लेकिन आप चल रहे हो साइकिल पे, आपको बहुत सिंपल है और हेलीकॉप्टर से चला गया तो वो तो पहले पहुंच जाएगा। आपको मेहनत भी लगेगा, देरी भी होगा और परेशानी भी होगी। तो इन्होंने बोल दिया ले लो, बहुत घमंड। अब दाढ़ी अगर बकरी जैसा ऐसे से हो तो कैसे दिखता है? अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि उसको मोच नहीं होता ना, अजीब लगेगा। तो अब सोचो भृगु मुनि भी अपना गणित सोच रहे होंगे, हम हैं इतने पावरफुल लेकिन तो क्या हो गया। झूठ बोलता है यार, आप लोग म्यूट कर दीजिए, घर का सब मामला बाहर आ गया। भृगु मुनि, a great supporter of Daksha, was awarded the beard of goat's head. मैंने हिंदी पढ़ लिया था ना, पढ़ लिया बुझा कर। तो भृगु मुनि, a great supporter of Daksha, was awarded the beard of goat's head. तो इसका मतलब क्या है कि ये मैनेजमेंट है दक्ष, उसका आप सपोर्ट करोगे और भक्तों का अनादर करोगे, तुम्हारा नुकसान होना तय है। तो चाहे वो जो भी हो। Which was substituted by head of दक्ष, क्योंकि दक्ष का सिर जल गया है तो वो मिल गया। देखो शिवजी इतने पावरफुल है कि वो ओरिजिनल हेड भी दे सकते थे,
वो चाहते तो सती को खड़ा भी कर देते हैं, पर काल जो ओरिजिनल काल है वो भगवान विष्णु है, उनका आदर रखने के लिए वो नहीं किया। अन्यथा उनके लिए क्या है, बस इच्छा कर दिया सती फिर, पर वो नियम को नहीं तोड़ना चाहते। नहीं तो कल को लोग शिव जी के पास आएंगे, बोले मेरा तुमने मेरा बच्चे को नहीं जिंदा किया, अपना पत्नी को कर लिया। सही। तो ऐसा है। It appears from the exchange of Daksha's head that modern scientific theory that brain substance is cause of intelligent work is not valid. इसे पता चला, जो बोलते हैं ना कि ब्रेन ही सब कुछ है, ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दे, तो यहाँ तो ब्रेन चला गया, तो फिर कैसे आ गया? हार्ट सर्जरी करते लोग थे, हार्ट रिप्लेसमेंट किया, तो इसका मतलब वो आत्मा कहाँ चला गया? नहीं, एक्चुअली आत्मा के ऊपर हार्ट का कवच है। जैसे कपड़ा ऊपर है तो इसको निकाल दे तो मैं फिर भी बचता हूँ, तो आत्मा वहीं का वहीं स्थित है, वो काल के हिसाब से जाएगा, उसके ऊपर ये कवच है हृदय का। इसलिए आप हार्ट ट्रांसप्लांट भी करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब अवयव ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। इट अपीयर्स दैट, हाँ ठीक है, द ब्रेन सब्सटेंस ऑफ दक्षा दैट ऑफ अ गोट आर डिफरेंट, बट दक्षा स्टिल एक्टेड लाइक हिमसेल्फ इवन दो हिज हेड वाज रिप्लेस्ड ऑफ द गोट। ठीक है, वो बकरी का सिर्फ चेहरा था, बाकी उनका पावर दे दिया गया था, जैसा है वैसा। The conclusion is that it is the particular consciousness of an individual soul which acts. इससे पता चलता है कि आपका जो चेतना है उसके हिसाब से ही काम होता है। तो बकरे का सर सिर्फ अपमानित फीलिंग है, बाकी दे दिए। The conclusion is that, हाँ ठीक है, the brain substance is only an instrument which has nothing to do with the real intelligence. जो असली बुद्धि है आपका, उसका इस ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। लोग सोचते हैं कि सेल्स में क्या है क्या नहीं, इधर कुछ है ही नहीं, वो इंटेलिजेंस अलग है। The real intelligence, mind and consciousness are part of the particular individual soul. It will be found in the verses ahead after Daksha's head was replaced by Gotsal. He was intelligent previously. जैसे वो पहले थे बुद्धिमान, वैसे ही वो रहेंगे। He prayed very nicely to satisfy Lord Shiva and Lord Vishnu. बाद में उन्होंने प्रार्थना किया प्रजापति ने, शिव जी और विष्णु। क्या जरूरत था, क्या खुजली था उसको अपमानित करने का? इतना बड़ा क्या मिल गया तुमको? एक पोस्ट मिला था प्रजापति को, क्या है वो? पद है, बस वो नाम का पद है। तेरे से लाखों पद ऐसे आके गए उनके सामने, वो महाकाल है। तेरे से लाखों बार ब्रह्मांड बना है गया है, वो बार बार देख चुके हैं। अब तू कल का बच्चा आके उनका अपमानित करेगा, क्योंकि वो शांत है। केवल कोई व्यक्ति बहुत शांत होता है, कम बोलता है और विचारों में होता है, आध्यात्मिक होता है, तो उसको हम मूर्ख समझने का गलती करते हैं। तो तुम मेरे को मूर्ख समझेगा कल का बच्चा, तो ले फिर। अब वो माफी मांग रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, तो फिर ठीक है, तो कर दिया, तो उनको बुद्धि तो वापिस आ गया। विच इज नॉट पॉसिबल फॉर गॉड टू डू, क्योंकि एक बकरे को अकल नहीं आता, शिव जी विष्णु को या शिव को, पर बुद्धि वही था, बस वो रिफ्लेक्ट होने के लिए एक बकरे का वो था। ठीक है, therefore it is definitely concluded that brain substance is not the center of intelligence. ब्रेन है ना, वो सिर्फ माध्यम है जो भी डेटा जाने का। It is the consciousness of a particular soul that works intelligently. जो चेतना है वो करता है। इसलिए प्रभुपाद जी अंत में भी ट्रांसलेशंस कर रहे थे, क्योंकि चेतना फिक्स थी, भले शरीर कमजोर था लेकिन उनको क्लियर था कंक्लूजन। द होल मूवमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज टू प्यूरिफाई द कॉन्शियसनेस. It doesn't matter what kind of brain one has, because if he simply transfers his consciousness from matter to Krishna, his life becomes successful. तो आपको कितना बुद्धि है, आप कितने बुद्धिमान हो, कितने तेजस्वी, कोई लेना देना नहीं। आपका भावना और कृष्ण चेतना कैसे है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए बोलते हैं कि हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है वो लोगों को जगाने का है, कृष्ण भावना भावित करने का है। और जो ऐसे गीता पढ़ के सब ना चेतना जगाता है, वो परफेक्शन को प्राप्त करेगा और भगवत धाम चला जाएगा। ठीक है, तो अब मैत्रेय जो है वो उसको आगे नरेशन करेंगे। ओके ठीक है, छठा श्लोक। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्य यथा ब्रुवन्. The great sage Maitreya said, "My dear Vidura, all the personalities present were very much satisfied in heart and soul upon hearing the words of Lord Shiva, who is the best among the benedictors." मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित
सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। तो सुनकर वो गदगद हो गए। और क्योंकि देखिए जस्टिस मिला है ना, जस्ट का मतलब है परफेक्ट, उतना ही होना चाहिए। जैसे नमक खाने में है तो 1 किलो नहीं डाल सकते आप, उसको जस्ट प्रोपोर्शन, कम डालोगे फीका लगेगा, ज्यादा डालोगे खराब हो जाएगा, उसका जस्ट प्रोपोर्शन है। वैसे न्याय का भी ना एक जस्ट है, उसके आगे आप भी कुछ नहीं करना चाहिए। उसको समझ में आ गया उतना तक, बाद में छोड़ दो। उसमें भी कैसा होता था, ब्राह्मण को वध नहीं होता था, ब्राह्मण को केवल तिरस्कार कर दिया खत्म हो जाता है। राजा बोलता था मतलब कुछ किया है ब्राह्मण ने, सिद्ध हो गया, इतना कर दिया पूरी सभा में, खुद ही आत्महत्या कर लेगा। फिर भी उसको मौका देता है कि ठीक है आप एक बार ऐसा करिए। तो ब्राह्मण सब फिर समाज भी समझाता था कि देखो तुम बच गए, लेकिन अब ये नहीं चले। तो अपना ही वो पश्चाताप प्रायश्चित खुद कर लेता था, 10 दिन खाना नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा, ब्राह्मण अपने आप को ही वो करता है। तो इसलिए ब्राह्मण को वध नहीं होता था, या दंड देने से पहले राजा बहुत रहेगा तो ही दंड देता था, साधु को तो बिल्कुल नहीं देता था ब्राह्मणों को। और क्षत्रिय जो होते थे इनका मान मूछ और इस सब में होता है, पावर जो मेडल वेडल रहता है उसके ऊपर होता है। तो आधा सर मुंडवा के और आधा मूछ मुंडवा के उसको बस बैठा के भेज देते, बाजार से बस लेके चले जाते, खत्म। उसका तो क्या करेगा, मतलब उसका जो भी रुतबा है उसमें होता ना, हम वहां गए थे, हम तो वो फिर उसका जो हम है वो हटा देते हैं। और जो बनिया है उसको ना बाल काटते ना उसको हूं करते, वो बोलते ऐसे चलते रहता है हमारी दुकान में, उसको देते हैं आर्थिक दंड, उसका पूरा छीन लेते हैं, उसका उचित पैसे छीन लेते हैं, जिसको उसको फील होती है बहुत डेंजरस चीज है, मेरा नुकसान हो गया इसमें, उसको नुकसान समझ में आता है, तो बनिया का फिर धन हटा देते हैं। और जो शूद्र है इसको फिर दंड मिलता है, मार का दंड जो है उसको शरीर तक ही समझ में आता है, शरीर में जो होता है वही समझ में आता है। उसका पैसे ले ले कुछ नहीं, फिर कल जाएंगे कहीं नौकरी करके कमा खा लेंगे, दारू पी लेंगे, तो उसको उचित उसका डंडा वाला दंड है। इसलिए आज भी पुलिस भी यही करता है, भले बोलेगा नहीं, जो लोग ऐसा टपोरी टाइप है, जिनको अकल कम है, ज्यादा सेंसिटिव नहीं है या अच्छे फैलेंक्स में काम नहीं कर रहे, मारते। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी कहीं फंसा में मिला तो उधर क्या तुम इतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये सब कर रहा है, तुम यहाँ रास्ते में गंदगी मचा रहा है, तो उससे पूरा पैसा ले लेते हैं और फिर उसको रात भर लॉकअप में रख के भेज देते हैं, क्योंकि उचित दंड होना चाहिए, तो उचित दंड होता है, ऐसा है। तो यहाँ हिंदी में पढ़ दिया था मैंने। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। ठीक है, in this verse Lord Shiva is described as Midhushtama, मतलब a best of benedictors, मतलब वरदान देने में सबसे बेस्ट है वो, परफेक्ट। He is also known as Ashutosh, which indicates he becomes satisfied quickly, बहुत जल्दी खुश हो जाने वाला आशुतोष है। प्रभुपाद ने कम से मुझे लगता है 6-7 बार आशुतोष का वर्णन कर दिया। हाँ, it is said in Bhagavad Gita that less intelligent persons go to the demigods for material benedictions. हाँ, जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको देवता के पास नहीं जाना चाहिए, बात भी समझो, हमको देवता ही तक रुक के नहीं काम करना है। जैसे हम कभी अभी कल हमारे श्याम प्रभु ने बहुत बड़े अधिकारियों के घर पे जाके प्रोग्राम किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं तक रुक जाना है, वो आगे भी और प्रचार करो, और भी लोग हैं, लेकिन उनको भी लेके चलो। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं नहीं कि मैं हूं तो बाकी को नहीं मानो, ये नैरेटिव कभी नहीं हो जाए, एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। जैसे महाराज ठाकुर जी बाकी कोई नहीं चाहिए, तो ये जो है ये तत्व में नहीं बैठता है ना। देवताओं को हटा देना नहीं, उनका भी वही सम्मान होना चाहिए, उनकी कृपा से हम लोग भक्ति में आए हैं। हाँ, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कृष्ण भगवान, हमारा संबंध कृष्ण से, वो भाव में, कृष्ण का भावना में वो रहना चाहिए, सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए और कृष्ण भावना में भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे शिव जी आशुतोष हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के पास जाते हैं। In this connection, people generally go to Lord Shiva, and because he becomes quickly satisfied and gives benedictions to his devotees without consideration, he is called Midhushtama or the best of benedictors. क्योंकि शिव जी के पास लोग चले जाते हैं, फटाफट वरदान मिल जाता है, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, शिव जी बोलते ले ले चल। इसलिए लड़कियां बहुत शिव जी का पूजा करती हैं। हाँ, कि भाई 16 सोमवारी करते हैं तो बच्चा होने के लिए, है ना। हाँ, पति अच्छा मिले, देखो लगता है शिव जी का आपने बहुत अच्छा आराधना किया था। हाँ, ऐसे ही किया होगा तो ये मिले। हाँ जो नए डिवोटीज आए आप लोग, आज हम लोग आए हैं हमारे यहाँ,
ये देखिए, ये है हमारे रेणु माता जी के हस्बैंड, हमारे पावन केशव प्रभु, हमारी हरि बड़ी बोल, माता हरि बोल। जो कावेरी नाम से लॉगिन करती हैं, और ये रही हमारी रेणु माता। इनका साक्षात दर्शन करें। अभी तक आप इनका आवाज सुनते थे, क्वेश्चन टैंक, जो क्वेश्चन बैंक बोलते हैं ना, वही है माता जी। ये देखिए, अभी यहाँ हैं हम लोग, तो आज आए हैं हम लोग अंकलेश्वर, और यहाँ पे वैष्णव गण हैं। पहली बार आए हैं, माता जी कम से कम 3-4 साल से बुला रही हैं। आज एक यहाँ पे है आदिवासी स्कूल है, वहाँ पे हम लोग कुछ स्पिरिचुअल करने वाले हैं। ठीक है, वैसे आज ज्यादा लोग नहीं आए हैं, 60-62 ही आए, वैसे 100 लोग आ जाते हैं। अभी वो बहुत दिनों से गैप था ना, और मैंने अभी भी मैसेज डाला, मैं नहीं देने वाला था क्लास, फिर वाला चलो डेट दे दिया है लोगों को तो दे ही देते हैं, मतलब अच्छी बात है। हाँ, तो नहीं, ये भी सोचा मैंने कि रेणु माता के दर्शन सबको होना भी चाहिए। माता जी बहुत अच्छा प्रचार करती है, बहुत ही अच्छा है ना। तो कल माता जी का सॉफ्टवेयर भी मैंने अपग्रेड कर दिया है, जो उनका जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है। एकदम डिटरमिन थी वो, तो मैं भाग के चला गया और भी रात भर। हरि बोल, हरि बोल। उनके पति देव तो हैंग में सो गई, बोले अभी कब प्रवचन दोनों का खत्म होगा। वो देख रहे हैं, उनका एक नींद भी हो गया, उसका तो मोबाइल में देखना भी चालू कर दिया दुनियादारी। और हम यहाँ लीलाएं खत्म ही नहीं हो रही, भगवान की संसारिक जो रात के 2 बजे, हाँ रात को चल रहा था। ऐसे ही चलता है हमारे महाराष्ट्र में। केड़कर का माता जो थे, प्रभु जो थे, हम दोनों बैठते थे, इतने क्वेश्चन पूछते, कोई माता जी पब्लिक नहीं पूछ रही, इतने क्वेश्चन प्रभु जी और दोनों, रात को करते करते 2 बज जाता था। जो खाना खाया वो वहीं का वहीं हाथ सूखा रह जाता, हाथ धो के फिर रात। हाँ, और रात को वहाँ एक बिल्डिंग था जिसमें लोग बोलते कि भूत रहते हैं, तो हरे कृष्ण का बोलते, माता जी ऐसे मत बोले प्रभु, हम लोग को पकड़ेगा, आपको नहीं पकड़ेगा। तो मजा आता था, ऐसे ही रहता है। हरे कृष्णा। और एक अच्छा, ठंडी के एरिया से मैं बाहर आया, देखो स्वेटर वेटर निकल में शांत हो बाबा, दिमाग ही काम नहीं करता है, बाप रे बाप, ठंडा में एकदम हैंग। परिक्रमा हो गया, गोवर्धन परिक्रमा 5 दिन मस्त, वृंदावन सबको घुमाया, आनंद। आप सबके लिए भी परिक्रमा किया मैंने, परिक्रमा करके राधा कुंड में जब आचमन किया तो आप सबको स्मरण करके मैंने वो अर्पित कर दिया। तो यहाँ कहा कि भगवान जो है वो मधुष्टम मिधुष्टम कहा गया है, जो आशीर्वाद देते हैं। Sometimes of course it so happens that Lord Shiva becomes the best benedictor in spiritual life. कई बार ऐसे भी होता है कि शिव जी से अगर आप आध्यात्मिक चीज मांगे तो वो भी दे देते हैं। आप ये मत सोचिए कि शिव जी से मांगना नहीं है, वो आपको वो भी दे देंगे। हाँ, ऐसा है। It is said that once a poor brahmana worshipped Lord Shiva. देखो एक स्टोरी आया है, एक गरीब ब्राह्मण था, शिव जी का पूजा किया, हाँ, और वरदान मांगा। लॉर्ड शिव एडवाइज्ड द डिवोटी टू गो टू सी सनातन गोस्वामी। शिव जी का आराधना किया तो बोले काम करो, सनातन गोस्वामी है वृंदावन में, आप उनके पास चले जाओ। देखो शिव जी का सनातन भक्तों से बड़ा प्रेम है। जो भक्त भजन करते हैं ना तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ पे सनातन गोस्वामी जब गोवर्धन में भजन करते थे तो वहाँ मच्छर काट रहा था, तो बोले मैं यहाँ नहीं रहूंगा, भजन में बाधा हो रहा है। तो शिव जी बोले नहीं नहीं, तुम मत जाना, मैं यहाँ पे एरिया में मच्छर ही गायब कर दूंगा, तुम यही रहो। तो आज भी उस एरिया में मच्छर नहीं है, चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव के सामने ही। हाँ, तो भजन है। तो सनातन गोस्वामी के पास जाओ, और उनको कहा कि जाओ सनातन से तुम वरदान मांगो। तो सनातन के पास यहाँ पे एक टच स्टोन था, पारस मणि। तो बोलता है कि मुझे ना धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना डिमका। तो बोलता है ठीक है, वो कचरे के डब्बे में एक पारस रखा हुआ है, ले लो। तो खुश है, तो कचरे के डब्बे में हाथ डालते हैं वहां से, अब लेके, हाँ मुझे पारस मिल गया। जो भी पारस को, जिस भी चीज को छुइएगा वो सोना हो जाता है। वो खुश हो गया, मैं सोना सोना हो जाऊंगा, हरि बोल, वो लेके चला जाता है। फिर उसको ध्यान आता है जिस आदमी के पास पारस कचरे के डब्बे में, तो उसको उससे भी बड़ा कुछ होगा। तो वापिस आता है, और तो यहाँ लिखा है सनातन गोस्वामी gave him touchstone and he could get as much as gold as he desired simply by touching to iron. मतलब सोने, लोहा को टच कर दिया तो सोना हो जाएगा। तो बाद में जब वो निकला तो बोले इतना है तो जरूर इसके पास कुछ बड़ा है। तो बोलते सर, if it is the best benediction, why did you keep with the garbage? कचरे में क्यों रखा? तो बोलते एक्चुअली दिस इज नॉट द बेस्ट बेनेडिक्शन, ये सबसे बड़ा चीज नहीं, मेरा वैसे भी बड़ा चीज है। ये करने से पारस, आप खुद पारस हो जाते हो, जिसको टच करोगे सोना हो जाएगा। हाँ, तो बोलता फिर इसको क्या रखना है, संभाल के रखना, इससे मैं ही बन जाता हूँ। तो बोले क्या करना होगा? तो बोले काम करो, पहले वो जो है वो फेंक दो पारस, तब मैं दूंगा। जब पारस फेंका
तो बोले हाथ ऊपर करो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes sir. Best, are you prepared to take the benediction from me? Brahmana said, yes sir. Lord Shiva sent me to you for best benediction. वो चाहता था कि हाँ आपसे ही मिलना बोला था, तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने उनको asked him to throw the touching stone in water, and the poor Brahmana did so. When he returned, Sanatana Goswami initiated him with Hare Krishna Mahamantra. हरे कृष्ण मंत्र से उनका दीक्षा दे दिया। Thus, by the benediction of Lord Shiva, the Brahmana got the association of best devotee of Lord Krishna and was thus initiated by Mahamantra. देखो हरे कृष्ण लिखा भी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देख लेते कुछ एक ही श्लोक। तो मैत्र अभी भी बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। कौन सा श्लोक है ये, हम लोग कल 7 वाले से देखेंगे, 4 7 7 कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा वैष्णव गण तेने कहिए, पीड़ पराए जाने। तो आप लोग परायों का पीड़ जानते हैं, इसलिए आप महान वैष्णव हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आज क्वेश्चन रेणु माता यही है तो पूछेगी नहीं, आज वो डोसे बनाने में लगी थी सुबह से। डोसे, ये देखो हमारी ये बच्ची भी है, यहाँ से आज पीछे से भी स्क्रीन में देखो, रेणु माता जी की डॉटर है। इसने परसों राखी बांधा मेरे को, और इसने मुझे इतना सारा बादाम, इतना सारा क्या क्या मिठाइयाँ, और इतना सारा ड्राई थिंग्स इतना सारा दिया, और मैंने बदले में इसको क्या दिया बता? अपना लकी चार्म दिया, मेरा लकी चीज दिया उसको मैंने, इसको दिया। और इसकी छोटी बहन है जुवानी आई थी, बोले मैंने भी भेजा था, तो इसको भी दिया मैंने। हरि बोल, थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। यस अभिनव प्रभु, डॉक्टर मेजर अभिनव सिंह। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके लिखे हैं, आपको डॉक्टर और मेजर बोलते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं, ये बात जरूर है। नहीं मैं आपको देख के प्रसन्न हो जाता हूँ। जब आपसे मैं मिल रहा होता हूँ, मुझे डॉक्टर मेजर पॉलिटिक्स कुछ याद ऐसा कुछ रहता नहीं का। चलेगा, ठीक है। मैं आपको देख के खुश हो गया हूँ अभी 4 दिन में। यस, थैंक यू प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये, हाँ वैसे मैं खुश भी होता हूँ, लेकिन इस समय नहीं। हाँ ठीक, यस। हाँ वो प्रसन्नता है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी ऐसे ओवरवेलमिंग लगता है कि भाई हमने एक दिन अच्छे से बिता लिया, सब सेवा कर ली, फिर नया दिन आ गया है, फिर अब नए दिन में पूरा उससे सेवा करना है। तो प्रभु जी इसका मतलब मेंटली इसमें कैसे एडजस्ट करना चाहिए? कभी कभी लगता है कि बस आए जा रहा है, तो रोज एक दिन आ रहा है, तो इसको आप आलस भी कह सकते हैं या थकना भी कह सकते हैं। तो इसका प्रभु जी क्या? देखो गणित मैथ्स होता है ना, मैथ्स तो उसका एक फॉर्मूला होता है हर चीज का। आप ज्यादा पेपर में क्या होगा, इस साल पेपर में आया कि 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये साइड है, इसका ये साइड है, पाइथागोरस थ्योरम से आप उसको डायगोनल निकाल सकते हो, जो थर्ड साइड है, बराबर। बस वैल्यूज बदलेंगे, बस आंसर निकालना है। जीवन में वही ले दे के क्वेश्चन आते रहते, कुछ नया नहीं आता है। रोज एक नया दिन, नया सवाल, नई चीजें आती हैं, लेकिन उसका प्रिंसिपल एक ही होता है कि क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, तो जब तक हम भगवान को पूरे तरह से पकड़ेंगे ना, ये दुनिया का हमको संसार का झेलना पड़ेगा। आपको बस अब जैसे मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, तो रोज नया, ट्रेन वही है, मैं भी वही हूँ, बस सब रोज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदलता है। आज मुझे सीट मिला, कल नहीं मिला। एक दिन किसी ने बुला के बिठा दिया कि नहीं महाराज आप बैठिए, मेरा सीट लीजिए। किसी ने बोला हट यहाँ से, भी बोला है। किसी दिन टीटी ने बोला गेट आउट, आगे जाइए जनरल बोगी में। किसी ने टीटी ने मुझे अपना सीट दे दिया, बोले महाराज ये तो मेरा भाग्य है। अब बेसिकली ट्रेन वही है, मैं वही हूँ, बस नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रोज का अनुभव है। तो आज बस नए चाम में रहो, आज क्या है, बस ऐसा सोच के जीवन आगे ले जाओ। उसको सॉल्व नहीं करना है, नया अनुभव लेके छोड़ देना। उसमें कुछ सीखने लायक है तो सीख लेना, छोड़ देना है। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी कभी कभी ऐसा फिर फीलिंग आने लगता है कि देयर इज सम, कि कुछ और भी है क्या करने के लिए। ना कुछ भी नहीं है, कुछ संसार में बस अनुभव है, और अनुभव अनलिमिटेड, इनफाइनाइट रेस टू इनफाइनाइट है। कितना जिएगा तू यहाँ पे, समझा? तो वो जो मिल गया है उसको फुल स्टॉप लगाओ, उसको यूज करो, और बोला ये सब बकवास नहीं चाहिए अभी। अनुभव आए तो आए, नहीं आए नहीं आए, हम आएंगे और तिलंडी मार देंगे। अब विराट कोहली रोज इतने सारे सेंचुरी मार चुका है, सचिन तेंदुलकर इतने सेंचुरी मार चुका है, पर वो लोग हर बॉल पे सजग रहते हैं। अगला बॉल कैसे खेलना है
वो फिर भी बॉलर के हाथ को देखते हैं, स्विंग का पिच का जायजा लेते हैं कि कितना बाउंस है, कितना किया है। तो वो रोज का है और हर बॉल है। स्ट्राइकर एंड में अलग है, नॉन स्ट्राइकर एंड में अलग है। अगर आप वहां पहुंच गए बैटिंग के लिए तो वहां का पिच अलग दिखता है, आप समझे। तो अब कोई क्रिकेट का कैप्टन है, बॉलिंग डलवा रहा है, वो जानता है अभी स्पिनर्स को धो रहे हैं, तो वो मीडियम पेसर्स को भी वो ओवर दे देता है। तो एंड टाइम पे डिसीजन लेना, तो हर मैच का एक अलग अनुभव होता है, जबकि ग्राउंड वही, प्लेयर वही, टीम वही, लेकिन रोज का वही टीम कल जीती थी आज हार जाती है। तो वो जो अभ्यास है वो भगवान कराते हैं, तो आपको लाइफ में सीखने को मिलेगा, सीखते रहे। अध्यात्म में भी रोज, जैसे मैं रोज भागवतम देता हूँ, पर मुझे तो रोज रोज परपोर्ट पढ़ रहा हूँ। मेरा तो जितना शिव जी के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग था, ये परपोर्ट पढ़ के तो मैं सोच रहा हूँ कि महादेव को गले लगा के, ऐसे मुझे वही बस महादेव को गले लगे, बोले कितने आप दयालु है ना, ये भाव है। तो हमको अब जितने लोग सुने हैं अपना क्लास अभी इतने दिनों से, मुझे डाउट है कि हमें से कोई अब ऐसा बचा होगा जिसको शिव जी के प्रति महिमा ना समझ में आई हो। वो लोग सोच रहे हो कि देवता कितने मूर्ख है, सोचते होंगे हम लोग। देवता भी सोच रहे हो कितना भाग्यशाली बोल दिया। क्या पता हम ही लोग को देवता जो मार खा के आए थे, बोले अभी तब तुम मार के ला, मेरी महिमा का इधर भागवत में, क्या पता हमको। तो एवरी डे इज अ लर्निंग, और हर दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, कि दिन और हर रोज नया नया नवनीतन भगवान की लीलाएं और जीवन में रस आते रहता है। इतना अनलिमिटेड रस है प्रभु। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्वेषन निकंदनम, भगवान सब कुछ बढ़ाते रहते, सभी रिवील करते रहते एक चीज। अब मैं फिलॉसफी कितने दिनों से पढ़ रहा हूँ, वही गीता में किसी को पढ़ाता हूँ, वही लाइन पढ़ के तो मैं इतना अचंभित, आहा, अब वो मैंने लेक्चर दे दिया, डायग्राम बना लेकिन वो ये मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन उसका वो एंगल नहीं समझा था। अब जो एंगल समझा है, क्योंकि आप भी दिन भर दिन आपका कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है, और एक बार आप गोलोक चले गए तो सैशिएट नहीं हो जाओगे, फिर वो आप अलग भाव में रहोगे, आनंदा मुझे पगला जाओगे, आज क्या है करके भगवान के पास। ऐसा है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। 240 में से 100 कैलेंडर कुरियर कर चुका हूँ, बचा हुआ अभी करूंगा, तो अभी जिनको मिलेगा ले लेना, नहीं मिलेगा वेट करना। यस हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, आपका मेरे को पता चला आपके पिताजी का वो हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी एक गुरुकुल में कीर्तन कर दिए थे, फिर भी आज चाहे तो कर सकते हैं। बेटा मेरा काला बैग है ना? हाँ जी, आज 10वीं है उनकी, हमारे में 10वें में भोग डालते हैं। अभी कीर्तन करता हूँ उनके लिए 2 मिनट के लिए। वो आगे सुनो बेटा, जो मेरा काला बैग है उधर पाउच होता है सब बाहर, उसमें करता हूँ। मेरा बैग ही लो। नहीं उसमें मिल जाएगा उसको, वो पीएचडी हो गया अभी डाइट। हम लोग आज कीर्तन करते हैं माता जी, ठीक है। थोड़ा सा उस दिन बोला था मुझे मीनाक्षी माता जी ने बताया था, तभी मैंने मन में कीर्तन कर दिया था। और मैंने इनफैक्ट तभी मैंने भगवान को बोला कि जो जो सबका प्रार्थना है उसको इस परिक्रमा में, तो आपके फादर को अच्छा गति मिलेगा, हम लोग उनके लिए कीर्तन करेंगे। आज 10वां दिन है, आज वो आते हैं नीचे अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, मेरे लिए क्या क्या किया है देखने के लिए। 10वां दिन में, 12वां दिन में जो है भगवान स्वयं लेके आते रथ पे जीव को। अच्छा मिला नहीं, देखिए ये वाला इधर दिख रहा है, छोटा सा ये वाला, ये हमारा बंदूक है। 2 मिनट के लिए कीर्तन कर देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु कुछ मीठा तो आप भेजिए। क्या करिए, जो एकादशी आते हैं ना साल भर भी माता जी, तो एकादशी का फल जो है आप अपने पिताजी को अर्पण करते रहिए, ठीक है। ठीक है हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ भेटा भेजेंगे आप, जिसमें आप सेवा लगाना चाहें उनके नाम से लगा दीजिए, कुछ भेज दूंगी मैं। चलेगा, ठीक है, अन्नदानम में कर देंगे। वैसे मेरे कुंडली में ये लिखा था कि आपने श्राद्ध का नहीं खाना है, और मैं ऐसे प्रचार में हूँ कि मैं वहीं से आता है सब, तो आपके पिताजी के लिए हम लोग कीर्तन भी कर देंगे, और मैं हमारे किसी गुरुकुल में अन्नदानम भी कर दूंगा उसका, जो भी आप भेजें। यस, हमारे गोपाल जी, आपको क्वेश्चन था, आपने हाथ रेज करके गायब हो गए। गोपाल प्रभु। हाँ, लाल बिहारी प्रभु, महतो प्रभु, आपका म्यूट अनम्यूट हो गए, आपका ब्लूटूथ का दे रहे जाते हैं। यस, गोपाल प्रभु को क्वेश्चन, किसी और ड्यूटी को क्वेश्चन? कुछ नहीं है प्रभु जी, वो गलती से हो गया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यस, और कोई ड्यूटी का क्वेश्चन? यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या केवल जैसे बहुत शुद्ध भक्त, महान भक्त होते हैं, वो तो केवल ऐसा भी देखा है कि भजनानंदी होते हैं केवल, जो पूरे दिन भजन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं। तो प्रभु जी उसी को एम हरि बोल। म्यूट कर दीजिए, म्यूट। ब्लूटूथ मोड नहीं, उसका उधर से जय कर दीजिए। कोई तो जय नाम लीजिए।
मेरे। यस प्रभु जी। बोलिए। हाँ प्रभु जी, तो जैसे भजनानंदी होते हैं हमारे शुद्ध भक्त, तो ऑन करके किचन में चली गई। तो प्रभु जी हम भी उसे ही एम करके हमको अपना लाइफ ऐसा करना चाहिए कि भजन की तरफ ही हम चले जाएंगे, या साइकोसोमेटिक नेचर से अपनी रहना चाहिए कि डिवोशनल सर्विस जैसा प्रभुपाद बता गए हैं तो हमें वैसे ही रहना है? प्रभुपाद बोलते थे आप प्रैक्टिकल रहो, हम लोग प्रचार करते हैं तो हमारे एक्शन से, हमारे वाणी से हमको बहुत नॉर्मल रहना चाहिए, हमको बहुत कंजर्वेटिव नहीं रहना चाहिए, डिफेंसिव नहीं रहना चाहिए कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं सब करूंगा क्योंकि सब जगह कृष्ण है, मैं कृष्ण ही दूंगा। ये भाव में हमको पूरा वर्ल्डली व्यू में रह के निकल जाना है। मालूम है ये कोई काम का नहीं हमारे, तो उसमें आसक्ति नहीं लगाना है, परंतु वहां प्रचार करके बिंदास रहना चाहिए। तो ये भाव हमारा होना चाहिए, हमको किसी डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है कहीं पे। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी इसका एक लास्ट सेकेंडरी क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी प्रचार करते हैं तो फीलिंग आता है कि मेरे प्रचार करने से होगा भी क्या यार, बनता है नहीं बनता है कोई, तो ये या फिर कृष्ण को हमें दिखाने के लिए प्रभु जी हमें करना है कि नहीं हम आपके लिए कर रहे हैं, बने नहीं बने? देखिए हमको फ्रूटिव नहीं होना है। जैसे प्रभुपाद 40 साल प्रचार किए, कुछ नहीं हुआ, और लास्ट के 10 साल में ऐसा हो गया कि लोग प्रभुपाद को जाने नहीं देना चाहते थे। मतलब प्रभुपाद एंड में 1977 में ऐसा हुआ कि प्रभुपाद वृंदावन में थे तो कोई बोला कि कोई एक आदमी आया, उसके लेटर में दीक्षा हो गया था, प्रभुपाद जानते नहीं थे। प्रभुपाद आई एम योर डिसाइपल। बोला अच्छा ओके। बोले कहाँ करते? बोले मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। बोले अच्छा वहाँ मंदिर बन गया? बोले हाँ मैंने बना दिया। प्रभुपाद बोले वेयर आर द माय टेम्पल्स? आई डोंट नो। मुझे खुद पता नहीं कहाँ का मंदिर बन गया। तो वो समय आएगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा बेसिक है संघर्ष, वो चलते रहना चाहिए। देखिए प्रेमानंद महाराज को कौन जानता था? 15-20 साल 25 साल पहले कोई नहीं जानता था, परंतु उनकी जो अंदर की पवित्रता है या उनके अंदर जो भाव है भगवान के प्रति, राधा रानी के प्रति, वो किसी दिन तो बाहर ला दिया ना भगवान ने। देख लो आज लाइन लगता है कि पुलिस वहां खड़ा है कि सर बाहर मत आइए, आप आएंगे तो एक क्राउड यहाँ चेंगरा चेंगरी में लोग कहीं वो ना हो जाए। तो ऐसा है। तो समय आएगा अभिनव प्रभु आपके लाइन दर्शन के लिए लोग आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या करिए कि जितना आपको समझ में आ रहा है उतना प्रचार करिए, ठीक है? मैं जानता हूँ आपको लाइन में दर्शन देना है। फिलहाल आपकी माता जी नहीं ले रही तो क्या करेंगे? फिलहाल माता जी और घर वाले ही ले लें तो ठीक है ना, बाद में देखा जाएगा। यस प्रभु जी। अब भगवान जब देते हैं ना तो आप ले नहीं पाओगे। बोलते हैं ना देने वाला देता है चप्पल फाड़ के, तो जब वो देंगे ना तो तुम्हारा कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो इसलिए अभी संतुष्ट रहो, जो दिया है उसमें करो। हमको कभी फ्रूटिव नहीं होना है, क्योंकि कहाँ फेंका हुआ बीज कहाँ पेड़ बन के पैदा होगा आप नहीं जानते। एक लड़का था, मुझे पता ही नहीं था, मैं जॉब करते उसको 25,000 दिया था, इसी कुछ काम था शायद उसका। वो डिवोटी 16 माला करता था, सब करता था, पर वो मेरा दीक्षित नाम नहीं जानता था। और चेहरे से क्या बदल जाता है ना, तो बाद में कोई तो बात करते करते बोला कि अरे वो प्रभु जी आने वाले बहुत अच्छा लेक्चर देते। बोला अच्छा हाँ। बोले वो पहले उस कॉलेज में प्रचार करते थे। बोला अच्छा क्या नाम था उनका पहले? बोलिए अरे तू, वो मेरे को अलग से 25,000 फिर भेजा। बोला प्रभु जी मैं हूँ, मैं वो चेतन। बोला कौन? अरे प्रभु जी आप पीछे नहीं बैठा के 4 लोग को ले, मैं पीछे कैरियर पे बैठ के आता था। बोले हाँ अरे तू है वो। बोला तो ऐसा है। तो कौन कब कहाँ ड्यूटी बनेगा? अभी वो यूएस में है, वो कोई ड्यूटी गए प्रीचिंग करने, बोले अरे वो मैं उधर ड्यूटी बना। तो अरे तू तो दासगढ़ का स्टूडेंट है। अच्छा दासगढ़ का लेक्चर में सुनता, लेकिन वो वही है क्या? उसके पता नहीं था मैं वो हूँ। ऐसा है। तो आएगा प्रभु जी, अभिनव प्रभु आपको आएगा बहुत जल्दी ही। आप अपना ड्रेस कोड देख लीजिए कौन सा पहनना है, सैफ्रॉन, येलो, मतलब कौन सा जैकेट पहन, मतलब जूता होता है, जॉगिंग शूज के साथ ही काम करना है, मतलब कैसे iPhone 17 आपके सामने रखना है या कौन सा मतलब मॉडल, ब्लूटूथ वगैरह। लेकिन एक है, आप मूर्ति लगेगा आपके साइड में, आपके पत्नी का लगाना होगा, वरना वो आपको वहां भी भजन नहीं करने देगी विग्रह में। यस प्रभु जी। नहीं प्रभु ऐसा बस लोग भक्त बने बस उतना इच्छा है प्रभु जी, मेरा ये सब हो ये इच्छा मुझे नहीं है। नहीं मजाक कर रहा हूं। यस प्रभु आई नो प्रभु जी। राइट प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद। और किसी का क्वेश्चन है? न्यू ईयर क्वेश्चन, नए साल का नया क्वेश्चन। तो आप सभी वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन है बेटा? माता जी का क्वेश्चन इधर ऑनलाइन ही है। आज माता जी को ऑनलाइन ही पूछने का मौका देना है ऐसे ही। हाँ ये देखो, हाँ माता जी पूछिए, इन्हीं को देखिए, यही है वो
प्रभु जी जब पूछते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे दिमाग में कीड़ा चल पड़ता है कि कुछ पूछ। नहीं तो खाना आज हजम नहीं होगा। यस, जैसे मेरी बेटी ने अभी बोला नए साल का आप क्वेश्चन पूछिए, तो वही मैं पूछ रही हूँ प्रभु जी। जैसे संत, भक्त, साधु, ब्राह्मण, सन्या जैसे अलग अलग नाम होते हैं, तो इन सब का क्या अलग अलग क्या मीनिंग रहता है? इन सब की स्टेजेस होती है क्या? तो माता जी बहुत जल्दी संन्यास लेने वाली हैं, अभी स्टेजेस पूछ रही हैं, ठीक है। तो सुनिए, एक्चुअली क्या होता है, ये सब रोल से डिफाइन होता है, रोल। जैसे अभी ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, पर ये इसके पापा ये हैं, ये किसी और के पापा है, ये मम्मी है, ये भी मम्मी, लेकिन इसकी बेटी को और आपकी बेटी को और। तो रोल जहाँ डिफाइन हो जाता है, जहाँ भी एक एलिमेंट ऐड हो गया तो नाम बदल जाता है, रोल बदल जाता है। तो ब्राह्मण का मतलब है एक ब्रॉड कैटेगरी है ब्राह्मण। अब उसमें यज्ञिक ब्राह्मण होते हैं, पाठी वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, सहचरी ब्राह्मण होते हैं, साथ में चलने वाले, उनको भी ज्यादा आता नहीं पर ब्राह्मण ही होते हैं, सत्वगुणी होते हैं पर मदद करते हैं। कुछ होते हैं जो उपनयन संस्कार करवाते हैं, कुछ है जो अंतिम वाले होते हैं। अंतिम वाले जो होते हैं वो कभी ये वाले कर्म नहीं करते, और ये वाले कर्म वो अंतिम वाले में नहीं आते। बहुत रेयरली कोई ना हो तो आपातकाल में वो नीचे वाला कर देते, वो वाला वो करते नहीं, क्योंकि उधर को खाना मतलब वो एक अलग रहता है। हाँ, तो हर एक का अपना रहता है। तो ब्राह्मण में भी कैटेगरीज है, परंतु एक ब्राह्मण वर्ड वो ब्रॉड में आ गया। कौन ब्राह्मण? तो ब्रह्म जानाति थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म जानता है और जीवों को ब्रह्म स्वरूप देखता है, और उस हिसाब से उसके उन्नति के लिए वो वैदिक अनुष्ठानों के हिसाब से कार्यरत है, वो हो गया ब्राह्मण। सन्यासी कौन है? सन्यासी बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण होता है, कोई शूद्र सन्यासी नहीं बन सकता। शूद्र मतलब जन्म से नहीं, कर्म से। उसको पहले ब्राह्मण बनना होगा, यानी कर्मों से ब्राह्मण गुण आने होंगे, सत्व लाना होगा। फिर उन सत्वों से जब वो अनासक्त हो जाए, ब्राह्मण सत्व से आसक्त होता है। जैसे दूध दही मिले तो खुश हो जाता है, दक्षिणा मिले खुश हो जाता है। सन्यासी हो गया शिवजी वाले भाव में। तभी शिवजी वाला भाव है ना कि सभी जीवों को देखो, दया करो। और शिवजी तो चलो भगवान ने वो भी दंड नहीं देना चाहते, लेकिन देवताओं को कौन सबक सिखाया, तो इसलिए उन्होंने दे दिया। वैसे सन्यासी किसी को दंड वंड देता नहीं, उसका अधिकार नहीं होता है, वो देता नहीं। हाँ, अपने शिष्यों को दे सकता है सिखाने के लिए, अन्य को नहीं दे सकता, वो उसे हट जाता है। शिष्य जो शरणागत है, वो शिष्य बनना अच्छा आगे करना चाहता है, तो उसको बोलेगा सुबह उठो, ये करो, तुम रात भर मत सो, भजन करो, निर्जन भजन करो, ये सब वो कर सकता है। तो ये सब ठीक है। तो ऐसे वो सन्यासी वो है जो सत्न्यास है, जो शाश्वत के लिए अब सब छोड़ दिया है। तो ब्राह्मण से छोड़ेगा नहीं, वो पत्नी के साथ रहना चाहता है, कोई थोड़ा उसको कोई दक्षिणा दे तो खुश भी हो जाता है कि आज अच्छा मिला, आज हम मालपुआ बना के खाएंगे। तो पत्नी भी बोलते हैं आज हम, हाँ अच्छा साड़ी दिया उन्होंने मुझे भी दक्षिणा में, हाँ वो परिवार बहुत अच्छा, कल्याण हो उसका। ऐसा सन्यासी का कुछ नहीं, आप उसके सामने रख दीजिए, वो ये देखेगा इसका उद्धार कैसे होगा। ये तो उसका चेला ही लेके जाएगा। आपने जो हाथ रख दिया है वो तो जी महाराज जी, यहाँ से टेबल चढ़ा के और देखा, अब पीछे चेला लोग टपाटप खाएगा। लेकिन जो सन्यासी है वो तो, आप भी सन्यासी को तो फल तो आपको यहाँ से मिलना है, तो लेकिन वो आपका बात देखता है क्या है, और वो अंदर जानता है मलाई अभी खत्म हो गया, काजू बादाम सब डूस, आप बोलिए क्या है। तो वो सन्यासी जो है वो, उसका कॉन्शियसनेस होता है कि मैं आपका कॉन्शियसनेस कैसे रेज करूं, आपकी चेतना को कैसे रेज करूं। वो आपके मटेरियल, अगर आपको कोई मटेरियल एडवाइस दे भी रहा है सन्यासी, तो वो इसलिए दे रहा है कि आप कम से कम थोड़ा थोड़ा कृष्ण ऐड करते रहो। इसलिए अभी आपका उतना स्टैंडर्ड नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ऐड करो। बहुत दिखता है कि एकदम समर्पित है, डेडिकेट हो गया, चेहरे से भी दिख रहा है, तो उसको हाई स्टॉप गियर भी देते हैं। जैसे प्रभुपाद के समय पे गौर भुवनेश्वर के महाराज जी, गौर नाम कैसे भूल गया मैं, गौर गोविंद स्वामी। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज जी जो थे वो पहले से गौड़ीय वैष्णव थे। अब ऑलरेडी घर वर छोड़ के निकले थे गुरु खोजने के लिए। जब पहुंचे प्रभुपाद को मिले तो समझ गए यही है मेरे गुरु। तो वो जब दंडोत मारते, प्रभुपाद बोले कम, कल ही मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। प्रभुपाद ने वो दे दिया दीक्षा, और ब्राह्मण दीक्षा दे दिया। तो ये जो बाकी डिसाइबल बोलते हैं, बोले प्रभुपाद जीबीसी इज नॉट येट ऑथराइज्ड। प्रभुपाद बोले जीबीसी मैंने बनाया कि तू जीबीसी ने मुझे बनाया, तो तुम उधर ही रहो, तुम जानते नहीं कौन है ये, महान वैष्णव है, ये पहले से गौर नहीं था, घर पे पूजा कर रहा था, इसके घर में सब सिद्धांत पहले से मालूम है। प्रभुपाद ने उनको संन्यास भी दे दी। तो जीबीसी पर नाराज था कि हमको पूछे बिना कर दिया, अंग्रेजों को अपना कंट्रोल चाहिए था। पर गौर गोविंद महाराज बोला जाओ भुवनेश्वर मंदिर बनो मेरे लिए। उन्होंने घर घर जाके 10-10 रुपए 5 रुपए मांग के बोले मेरे गुरु के लिए। अच्छा, प्रभुपाद आए तो बैलगाड़ी में बिठा के घुमाए भुवनेश्वरी। वो प्रभुपाद बोले आई एम प्राउड ऑफ यू।
तो ये होता है। तो अब वो सन्यासी है, वो जरूरत नहीं है कि सन्यासी मतलब 20 साल ये करेगा तो 10 साल वो करेगा तो सन्यास मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रोसेस है बनने का। जो पहले ही सन्यास के स्टेज में है, सन्यास का स्टेज है, वो भेद नहीं कर पाता। उसके हाथ में समझो कुछ रसगुल्ला आ गया, ये नहीं सोचेगा मैं खाऊंगा, वो तो दूरी है, वो सोचेगा कि कितनों में बांटना है, कितने लोग हैं यहाँ पे, ऐसा सोचता है। तो ये भाव होता है सन्यासी का। तो सन्यास में ये होता है। और ऋषि होते हैं जो जंगल में जाके अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और तपस्या करते हैं, हार्डशिप्स में रहते हैं, वो तो ऋषि होते हैं। और मुनि होते हैं जो मेंटल एनर्जी को ज्यादा लगाते हैं, माइंड से एनालिसिस करते रहते हैं, अध्ययन करके माइंड एनालिसिस करते रहते हैं, अपने तरह से कंक्लूजन खोलते हैं, उनको मुनि बोलते हैं। तो संत वो होते हैं जो एक्चुअली किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, वो ब्रह्मचारी हो सकता है, गृहस्थ हो सकता है, वानप्रस्थ हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, वो प्राणी भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो जीव भगवान के चरणों में नितांत आनंद को खोज लिया है और अपनी वास्तविक स्थिति को पहुंच चुका है, उसके आगे अब कुछ करने का बचा नहीं है, कोई योग कोई साधना कुछ नहीं करना है, उस स्थिति में ही रहना है बस। वो फाइनल स्टेज हो गया, जो कृष्ण भावना का स्टेज है, जिसे तुकाराम महाराज हो गया। अब उसके आगे क्या करना है, बस जो है वही बढ़ाना है। तो वो भी इच्छा से, वो भी प्रेम बढ़ाना है। प्रचार हम लोग जो करते हो कोई कर्म नहीं है, प्रचार कर्म नहीं है, प्रचार प्रेम है। एक बार प्रभुपाद के एक डिसाइपल बोला तू क्लास दे, मैं नीचे बैठा। तो बोला प्रभुपाद ये कैसे हो सकता है? बोलते दे दो, सीखा होता मैं तुमको क्लास कैसे देना है। तब वो उसको तो ऐसी हवा टाइट था, बैठा और बोलता है दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, ईटिंग, टेकिंग प्रसाद, चैंटिंग, डांसिंग एंड सेवा। प्रभुपाद बोले नो, स्टेटमेंट चेंज करो। बोले क्या? बोले कृष्ण कॉन्शियस वेरी सिंपल, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। तो बोले प्रभुपाद सेवा? नो सेवा। बोले सेवा नहीं होता है, वो हमारा प्रेममयी कार्य है, वो भी भक्ति है। सेवा मतलब कोई हम नौकर थोड़ी है, हमें प्रेम है, है ना। तो हम कोई सेवा नहीं कर रहे, हमारा प्रेम है प्रभुपाद के प्रति। मेरे को कोई पूछा कि प्रभुपाद इतना प्रचार करते, यहाँ करते, भागादौड़ी करते, थक जाते हो। मैं बोला देखो, जब प्यार किया है ना, प्रभुपाद को दे दिया है, तो पूरा 100% निचोड़ के देना है। ये नहीं कि थोड़ा बचा के रख लिया, थोड़ा घर वालों को थोड़ा इधर उधर दे दिया तो दे दिया। एक लड़की बोलती प्रभु जी मैं आपने ऐसे नहीं होती, मैं आपसे शादी कर ली थी। तो मैंने बोला ऐसा है ना कि अब मेरा जो है समर्पण तो हो गया, अब बकरा तो कहीं और ढूंढ। हाँ, नहीं तो दक्ष को पकड़ ले, उसके बाद है वो वाला चेहरा, उसको पकड़ ले, मेरे को छोड़ दे, क्योंकि हमारा क्लियर हो गया। प्रभुपाद को दे दिया मतलब दे दिया, 100 दे दे तो 100, बचा नहीं ना कुछ देने के लिए। हाँ, प्रभुपाद कनेक्शन में जो देना वो दे देंगे, पर उसके बाहर नहीं। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे वाह ये बहुत अच्छा मेहनत करता है, तो मेरा अच्छा बर्तन मांज के देगा घर पे। तो है उनको भी ऐसे बोलते ना। हाँ, लोग बोलते हैं, वो बोलने से क्या, तो लड़कियों को चाहिए रहता है ऐसा कोई बंदा जो बर्तन घर पे मांजे, बर्तन कपड़ा धोए, नहीं चाहिए ऐसा। माताएं बड़ी असहमत रहती मेरी बातों से। कितने बर्तन मांजे कुछ? बहुत बुझवाए हैं। अच्छा, झूठ नहीं आज भी मांजता हूँ। देखो झूठ दे। विम्बर का सुबह मैंने दिया मांजा था, देख लो। विम्बर का साइज क्या है? हैं? विम्बर का साइज कितना होता है? बीमार इतना है। लेके आते हैं ना इसलिए। आज सुबह सुबह तो दिया मांजा था प्रभु जी। दिया विम्बर से नहीं मांजते, आप गलती कर रहे हैं। वो अलग चीज से हाँ, पीताम्बरी से। तो एनीवेज, तो ये होते हैं संत। संत जो है वो सबके कल्याण सोचते हैं। सन्यासी भी सोचता है, लेकिन सन्यासी फिर भी पूरा स्थित होगा नहीं होगा उसका कोई वो नहीं है। और संत जो होता है उसके मन में अब किसी जीव के प्रति कोई क्लेश कुछ वो नहीं बचता है। तो 99% सन्यासी लेवल का आदमी संत बन ही जाता है। फिर भी क्योंकि प्रोसेस में है, तो उसमें भी 4 प्रकार के सन्यासी हैं, तो उसमें भी लेवल ग्रेडेशन, परमहंस बनने में समय लगता है। और संत जो है वो गृहस्थ में वो समझ जाए कि ये संसार ये है, ये है, वास्तविकता समझ जाए और उसके हिसाब से अपना काम कर, अपने इंद्रियों को भी भगवान को समर्पित करके सब फल को समर्पित कर दे, वो भी संत हो जाता है। तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं, फिर वर्णाश्रम के बाहर का हुआ। ठीक है, तो आज हमने माता जी घर में आके माता जी क्वेश्चन ना पूछे तो वो तो लेगेसी टूट जाएगी। लेगेसी अच्छा क्वेश्चन किया है उसने। अच्छा क्वेश्चन पे नहीं अच्छा हो वो बहुत फास्ट बना लेती है। वो एक्चुअली लेक्चर चालू ऑन करने से पहले आज क्या पूछूंगी, ये सही point। टॉक करके पहले मन में रखे तो बस क्वेश्चन हर रोज वो लेती है एग्जाम कि मैं हाँ, सही जी को कि अभी ये इसका ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं भक्ति। अभी तक मैं बचा हुआ, बड़े बड़े प्रेसिडेंट घायल हो चुके हैं इनके प्रश्नों से पता चल जाता है ये कौन से लेवल के। प्रभु जी, ये तो लक्ष्मीबाई है। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई है।
माता जी को बहुत बड़ा पद मिल गया, देखिए। माता जी की कृपा, आप सबकी कृपा है। ऐसे नहीं। कुछ भी कर रहे हो, कार्टून को फेमस बना रहे हो। नहीं, मंदिर में एकदम नहीं, आपके ऊपर कृपा है, बहुत जन्मों के बाद मिलता है ये ऐसा, और भगवान स्वयं देते हैं। राधा रानी अपने भक्तों को चूज करती है, आपको कृपा मिला, आप चिंता नहीं करना है। सबसे अच्छी बात है कि जितना भी मंथन हुआ इस कौन में, हमें आप मिल गए। पावन केशव प्रभु जी की कृपा से, पावन केशव प्रभु जी की कृपा से आप मिले हैं हमें प्रभु जी। और आज मैं सोच भी नहीं सकती, सच में बता रही, ऐसे सपना लग रहा है कि आज प्रभु जी हमारे साथ है, आज प्रभु जी हमारे साथ है। ऑनलाइन देखते थे, कब एक ड्रीम सोचते थे कि हमारे घर भी आएंगे। ये महाविष्णु का ड्रीम ही तो है, भगवान महाविष्णु जो ड्रीम करते वही मटेरियल वर्ल्ड है, तो हम लोग ड्रीम में है ही, बात सही है। लेकिन आप बहुत इजी, काइंड हार्टेड। देखिए मेरा स्तुति सुनिए आप लोग, एकदम इजी है प्रभु जी। देखिए मेरा स्तुति सुनिए इस माता जी। मैं बहुत इजी हूँ, एकदम इजी, ऐसा लगा ही नहीं कोई, मतलब हम पहली बार ऐसे मिल रहे हैं, पहली बार घर में आ रहा, तो ऐसा लगता है कि औपचारिकता होती है ना, फॉर्मेलिटीज, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। इतना ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हमारे बच्चों के जैसे भाई के रूप में बिल्कुल वैसे ही बन गए बच्चों के साथ। पता ही नहीं चल रहा है जैसे पहली बार मिल रहे हैं ऐसे फेस टू फेस। माता जी इतना स्तुति कर दी है, लेकिन अभी रोई नहीं आप माता, रोना चाहिए तो वो ओरिजिनल लगेगा। प्रभु जी हमारे आए कोई सपना यस, थैंक यू माता जी, अच्छा लगता है। प्रभु जी एक और बात बोलनी है मुझे, जैसे मैंने रात को आपको बताया था कि भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो उनके पास एक ही खजाना है जो उनका सबसे फेवरेट है, वो लक्ष्मी जी भी उस लिस्ट में नहीं है, उनके बच्चे भी, इवन बलराम जी भी उस लिस्ट में नहीं है, और उनका अपना आप भी उस लिस्ट में नहीं है। उस लिस्ट में कौन होते हैं? संत, जो भगवान के भक्त है, और वो जब कृपा करते हैं तो भक्तों को भेजते हैं, मतलब अहेतु की कृपा, हम इस लायक नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान हम पे कृपा करके संतों को भेजते हैं, अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, ले जा। क्या समझा ऑनलाइन वालों? बुलाओ संतों को, बुलाओ। मैं संत तो हूं नहीं, लेकिन संत टी शर्ट पहन के आ जाऊंगा, संत टी-शर्ट। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको प्रभुपाद जी जैसे संतों का हम लोग को सहवास मिला है, उनके थ्रू ये माध्यम में सब ज्ञान मिला है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीनाथ जी के दर्शन करिए, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ माता जी, ये माता जी तो क्या कर रही है मालूम है, इस्कॉन में कई बार हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, लेकिन वो बुक ग्रंथ यहाँ चले, तो माता जी और हमारे पावन केशव प्रभु ये सारा ग्रंथ यहाँ ले आते हैं। ये देखिए, ये माता जी के यहाँ श्रीनाथ जी है, देखिए, जय हो। ये वाला लाइट बंद कर दिया वाला, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये देखिए श्रीनाथ जी प्रभु का, हाँ श्रीनाथ जी का सेवा कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखिए सीताराम लक्ष्मण हनुमान विठल रकुमाई, ये फिर यहाँ पे हैं हमारे बाकी बिहारी है ना, ये बाकी बिहारी नरसिंह देव। लड्डू गोपाल जी को रात भर ही भजन सुना के सुलाते हैं, उठाते हैं। अंशी जी है जो बच्ची है वो करती है। और ये देखिए यहाँ पे जो अन्नपूर्णा देवी जो दे रही हैं शिव जी को, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी राधा माधव जी हैं। लेकिन तुम लोनावाला में था तो आया कब नहीं वापस? और खाटू श्याम जी भी हैं, शालिग्राम भी है, राधा दामोदर जी हैं सूरत के, और श्री प्रभुपाद जी हैं यहाँ पे। उनकी नजर भगवान। जय जय प्रभुपादा, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हाँ, किनको दर्शन? शंकर जी। ये देखिए भागवतम में, यहाँ पे देखिए भागवतम रद्दी में जा रहे थे, तो पावन केशव प्रभु ने इसको उठाया और यहाँ ले आए हैं। आप में से किसी को गुजराती सेट चाहिए तो बोलिएगा, हम आपको कुरियर कर देंगे, है ना, आपको भेज देंगे। आपको गुजराती सेट है, ये गुजराती में आवाणु है, संस्कृत, ये हिंदी में ये है, ठीक है। चरित्र कौन सा मतलब ये तो दिख रहा है, तो हिंदी दिखा हुआ है, चैतन्य हिंदी में है। किसी को चैतन्य चरितमृत चाहिए तो हिंदी में है, बाकी गुजराती भागवतम चाहिए, गीता चाहिए तो बोलिएगा, आपको कुरियर कर दिया जाएगा। प्रभु जी आप शंकर जी को माला पहनाइए ना। आइए श्रीनाथ जी को, शंकर जी का हमारे, हाँ ये हमारे, देखिए हम लोग शिव जी की महिमा गा रहे थे, भूल ही गए, क्लास के टाइम में दर्शन दिला था। इसको ऐसे पकड़े तो बस
नमः पार्वती पतये हरि बोल हरि बोल। हर महादेव। हरि बोल हरि एंट्री नहीं महादेव की एकदम पूरा हिमालय पर्वत और बना दिया है। गंगा जी गिरना बचा है बस। ऊपर लक्ष्मी यंत्र है। ऊपर से सभी देवताओं को प्रसन्न कर दिया माता जी। क्या चीज? इनके किचन में बुद्ध भगवान है। देखिए बहुत पहले जब माता जी डिवोटी नहीं थी तो सोच रहे थे डाइनिंग टेबल में भगवान बुद्ध होने चाहिए। हाँ ये रहा, माता जी ने पेंटिंग की है। देखिए बहुत सुंदर है। माता जी ने खुद बनाया है पेंटिंग। माता जी बच्चे की तरह से बना रहे थे। हाँ तो अच्छा है ना, नहीं बहुत अच्छा बहुत सुंदर बना है। हाँ ये देख के बाकी लोग भी बनाएंगे। हाँ। माता जी सर्वगुण संपन्न है प्रभु जी। माता जी सर्व खाना भी इतना अच्छा बनाती हैं, लेक्चर भी अच्छा देती हैं। तो कल किसने बनाया? तो आपने कुछ नहीं बनाया? आज डोसा बनाया ना आपने? अभी का खा के बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा है। ये माता जी जो पेंटिंग में है वो एकदम आंख से देख रही है और बोल रही है कि हाँ मैं कहाँ के फंस गए मैं। राधा रानी श्रृंगार मोड में हो तो वैसा दिखाई दे रहा है। सुंदर। कुछ भी हम जैसे लल्लू पंजू को देखो कैसे कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं जी। ठीक है, बहुत सुंदर पेंटिंग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी एक बात में जानना था। जी आपने वो खिचड़ी कितनी देर में निकलना है? चन्नी को खा के निकल रहा है 10 मिनट में। मैं एक जरा अपनी बहन को और मामी जी को स्टेशन छोड़ा। जाइए। निकल रहा हूँ तो हम लोग कल मिलते हैं। 2 मिनट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, कभी ऐसा प्लान कि सभी भक्तों को एक जगह लेके आइए, चाहे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए। सभी लोग एक जगह तब हाँ सभी भक्तों के लिए कंपल्सरी कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी कंपल्सरी कर दीजिए सबके लिए, सबको आना जरूरी है। कंपल्सरी करिए उस टाइम पे आना जरूरी। ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, है ना। सभी लोग पर्सनली मिल पाए, सब आप एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस सुना पाएंगे तो अपने एक्सपीरियंस